दोस्तों, हमने अब तक तो ये काफी बार सुना है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत बहुत सा सामान दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लेन देन सिर्फ एक तरफा ही है, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट और ऐसी बहुत सी सर्विसेज हैं जिन्हें भारत एक्सपोर्ट करता है। और पिछले साल तो भारत के एक्सपोर्ट्स ने एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए $418 बिलियन का कीर्तिमान हासिल किया था। इन एक्सपोर्ट्स में 7,500 से ज्यादा प्रोडक्ट शामिल थे। लेकिन हम क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किसे? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने बताया कि 7,500 प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हुए पिछले साल भारत ने $418 बिलियन या कहें तो 3.25 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी। इन एक्सपोर्ट्स में से हमने करीब 48% प्रोडक्ट्स एशियन मार्केट्स में एक्सपोर्ट किए और 19% यूरोप में, जबकि नॉर्थ अमेरिका का भी शेयर इसमें 19% ही था। भारत अपने प्रोडक्ट्स में से सबसे ज्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है और फिर इसी को रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचता है और ये एक्सपोर्ट हमारे कुल एक्सपोर्ट का 14% है। इसके अलावा भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री है, जिस वजह से हमारे एक्सपोर्ट का 11% हिस्सा पॉलिश डायमंड और ज्वेलरी की फॉर्म में हमें मिलता है। इसके बाद कंप्यूटर एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और केमिकल्स भी भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। भारत अपना सबसे ज्यादा सामान यूएस को एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका के अलावा इस लिस्ट में यूएई, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, द नीदरलैंड्स, यूके, जर्मनी, बांग्लादेश और नेपाल के नाम भी शामिल हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स के टॉप 10 इंपोर्टर्स हैं। अगर इस लिस्ट में मलेशिया, बेल्जियम, सऊदी अरब, फ्रांस और वियतनाम का नाम जोड़ दिया जाए तो भारत अपना 60% एक्सपोर्ट इन्हीं 15 देशों में करता है। पिछले कुछ सालों में हमारा सऊदी अरब के साथ एक्सपोर्ट 10% और अमेरिका में एक्सपोर्ट 4.7% तक बढ़ा है। चीन के एक्सपोर्ट्स में भी हमने 2.3% की वृद्धि की है। हालांकि दूसरी ओर वियतनाम के साथ हमारा एक्सपोर्ट 18% तक गिर गया है। तो आइए देखते हैं कि भारत का सामान कहां कहां जा रहा है। भारत का रिफाइंड पेट्रोलियम हर साल हमें 45 से 50 बिलियन डॉलर्स की कमाई करके देता है। भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदने वाले देशों में सिंगापुर, सऊदी अरब, यूएई और द नीदरलैंड्स जैसे देश शामिल हैं। हालांकि भारत में तेल कंपनियों को निर्देश है कि वो ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से पहले भारत के लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं ज्वेलरी और डायमंड्स की। भारत करीब $1 बिलियन से ज्यादा का सोना एक्सपोर्ट करता है और साथ ही यहाँ से भारी मात्रा में पॉलिश डायमंड्स को अमेरिका, रूस, सिंगापुर, हांगकांग, यूएई और चीन भेजा जाता है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में भी भारत एक लीडिंग पोजीशन में है, क्योंकि हम सालाना 40 से 50 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। भारत का सी फूड एक्सपोर्ट भी $7 बिलियन का है, जिसमें श्रिम्प और लॉबस्टर्स की डिमांड अब और बढ़ने लगी है। भारत का 38% सी फूड अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है, जिसके बाद 20% पर चीन का नंबर आता है। फिर जापान में 6% और सऊदी अरब में 3% का एक्सपोर्ट भारत करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर भी है और दुनिया का 25% राइस अकेले भारत से ही एक्सपोर्ट होता है। इस राइस में 80% भारत गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। राइस के अलावा भारत का मीट सेक्टर भी काफी बड़ा है और भारत इस वक्त दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मीट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, जो दुनिया के 7% मीट को एक्सपोर्ट करता है। इन सब के अलावा भारत से बड़ी मात्रा में गेहूं, मक्की और बीन्स भी एक्सपोर्ट की जाती है। सिर्फ खाने का ही नहीं, खाने के बाद की कॉफी और चाय का इंतजाम भी भारत ने दुनिया के लिए कर रखा है। भारत में प्रोड्यूस होने वाली करीब 70% कॉफी को दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसमें 21% अकेले इटली के इससे आता है। जर्मनी, रूस, बेल्जियम और टर्की को भी हम ये कॉफी एक्सपोर्ट करते हैं। भारत दुनिया भर में चाय का भी दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और यहाँ की चाय हम ईरान, रूस, अमेरिका, यूएई, जर्मनी और कजाकिस्तान जैसे देशों में भेजते हैं। चाय के साथ मसालों का तो क्या ही कहें, भारत के मसाले आखिर किस देश में मशहूर नहीं है। इसी कारण यहाँ के मसालों की डिमांड भी पूरी दुनिया से भारत के पास आती है। बात करें मिनरल फ्यूल्स की तो भारत ब्लैक कोल और ब्राउन कोल के रूप में $32 मिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को कर रहा है। मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट्स के मामले में भी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है
और सालाना यहाँ से 1,50,000 करोड़ के फार्मा प्रोडक्ट्स 200 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा भारत दुनिया को 3.4 लाख लोग हर साल मेडिकल वर्कर्स, 4 लाख लोग डॉक्टर्स और 3 लाख फार्मासिस्ट के रूप में भी देता है। भारत से मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने वाले मुख्य देश अमेरिका, जर्मनी, रूस, यूके और चीन हैं। भारत के लिए जो सेक्टर बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है वो है यहाँ का ऑटोमोबाइल सेक्टर। इस वक्त भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, जिसमें से 1/3 प्रोडक्शन दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो जाता है। इनमें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के कई देश शामिल हैं। इसके अलावा हम अपने पड़ोसी देशों को फैमिली व्हीकल्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, जिस पर आगे बात करेंगे। टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत का कोई जवाब नहीं है और अकेले टेक्सटाइल ही भारत के एक्सपोर्ट का 15% हिस्सा है। भारत में बनने वाले 1/3 टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और इनमें से 25% प्रोडक्ट्स अकेले अमेरिका ही खरीद लेता है, जिसके बाद बांग्लादेश, यूएई, यूके, चीन और जर्मनी का नंबर आता है। आखिरी प्रोडक्ट कैटेगरी में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है केमिकल्स। भारत एशिया में तीसरा और दुनिया में छठा सबसे बड़ा केमिकल एक्सपोर्टर है, जो हमें सालाना 20 से 30 बिलियन डॉलर कमा कर देता है। हम सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम केमिकल एक्सपोर्ट करते हैं, जिनकी संख्या करीब 39% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर एग्रोकेमिकल्स और तीसरे नंबर पर कुछ और स्पेशल केमिकल्स हैं। हम इन केमिकल्स को मिडिल ईस्ट, ईयू, चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर पड़ोसी देशों के संदर्भ में देखें तो भारत एक काफी रिसोर्सफुल देश है। चीन जरूर हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचता है, लेकिन हम भी चीन को केमिकल्स, आयरन ओर्स, डायमंड्स, सी फूड और कॉटन बेच रहे हैं। इसके साथ साथ चीन में इस्तेमाल होने वाला 70% ग्रेनाइट भी भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है। ईस्ट में बांग्लादेश को भी भारत कॉटन, मिनरल फ्यूल्स, मोटर व्हीकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, स्टील और प्लास्टिक जैसी चीजें बेचता है। हमारे अगले पड़ोसी नेपाल की बात करें तो नेपाल अपना सारा रिफाइंड पेट्रोलियम भारत से खरीदता है। इसके अलावा हम नेपाल को गाड़ियां, सीमेंट, राइस, मेडिसिन्स, माइल्ड स्टील, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, जिंक और एडिबल ऑयल भी देते हैं। भारत को अपना दुश्मन कहने वाला पाकिस्तान भी हर साल यहाँ से करीब 14,000 करोड़ के प्रोडक्ट अपने यहाँ इम्पोर्ट करता है, जिसमें से 33% हिस्सा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का होता है, तो 37% केमिकल प्रोडक्ट्स का। इसके अलावा हम पाकिस्तान को टमाटर, चाय, चीनी, कॉटन यार्न, टायर, सेड रबर, डाइज और रिफाइंड पेट्रोलियम के साथ साथ केमिकल्स भी बेचते हैं। भूटान और भारत के अच्छे रिश्ते हैं, जिस वजह से भारत भूटान को भी डेयरी प्रोडक्ट्स, नमक, सीमेंट, मशीनरी, व्हीकल्स और मिनरल फ्यूल बेचता है। हाल ही में चर्चा में रही श्रीलंका भी हमसे एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, मेडिसिन, केमिकल्स, व्हीकल्स, सीमेंट और चीनी खरीदता है। इन सब एक्सपोर्ट्स के अलावा भी भारत का डिफेंस सेक्टर कई तरह की मिसाइल्स को बाहर बेच रहा है। जैसे हाल ही में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदने के लिए एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है। इसरो भी बहुत छोटे देशों को अपने कमर्शियल सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने में लगातार मदद कर रहा है और भारत अपने एक्सपोर्ट्स के कारण धीरे धीरे दुनिया में और बड़ी सुपर पावर बन रहा है। लेकिन अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। आपको क्या लगता है, क्या हमारा एक्सपोर्ट कभी चीन जितना विशाल हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में लिखिएगा। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।